राही मासूम रजा जी के बहुचर्चित उपन्यास आधा गांव के पिछले एपिसोड में हम इसके 5th टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि किस तरीके से गंगौली के ठहरे हुए जीवन में अचानक भूचाल आ जाता है और लगातार हो रही प्रशासनिक गड़बड़ियों के चलते आम जनता में विद्रोह फूट पड़ता है। आज से हम इसका नया टॉपिक शुरू करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से इतिहास लेखन में छेड़छाड़ और बेईमानी हुई है, क्योंकि पढ़ा लिखा तबका ही तर्क कर सकता है, वितर्क कर सकता है और कुतर्क भी कर सकता है। पढ़ा लिखा तबका ही शब्दों के जाल बुन सकता है और अर्थ का अनर्थ भी कर सकता है। इन सभी चीजों का जिक्र जो है वो आज के एपिसोड में रहेगा, इसलिए अंत तक इस एपिसोड में हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज से हम इसका 6th टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो है गाथा। दिन बीते मगर गंगौली के दरो दीवार का दर्द न गया। नीदर सोल के ठोकरों ने मिट्टी के दीवारों के बदन पर जो खराशें डाल दी थीं, उनके निशान न मिटे। सैयद बाड़े पर नीदर सोल का नजला नहीं गिरा था, फिर भी मुहर्रम फीका फीका सा हुआ, क्योंकि वे हाथ जो मातम करते थे और वे हाथ जो ताजियों को सवारा करते थे और वे हाथ जो भारी चोबी के ताजियों को उठाया करते थे और वे हाथ जो जुलूसों के आगे लंबी लंबी लाठियां लेकर चला करते थे और वे हाथ जो लकड़ी के करतब दिखाया करते थे, सहमे हुए थे। तो पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि चौरा चौरी के जैसा ही कांड जो है वो गंगौली में भी होता है। थाना फूंक दिया जाता है, दरोगा समेत सभी सिपाहियों को जलाकर मार डाला जाता है, उनके क्वार्टर्स तक यहां तक के जला दिए जाते हैं और कोई भी व्यक्ति जो है गुलाबी जान के अतिरिक्त बचकर वहां से नहीं निकल पाता है। इन सब चीजों की चर्चा हमने पिछले एपिसोड में करी थी और आज के एपिसोड से की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए पिछला एपिसोड आप जरूर सुन लीजिएगा। आजान खानों के बाहर हिंदू लड़कों की भीड़ में कोई कमी नहीं हुई थी, लेकिन आंखों के चिराग कुछ बुझे से गए थे और वे बच्चे जिन्हें जवाद मियां और हकीम अली कबीर गालियां देकर चुप कराते कराते थक जाया करते थे, खुद ही चुप हो गए थे। नीदर सोल ने भर टोली, चमार टोली, अहेर टोली और बारिकपुर के बदन को गीले कपड़े की तरह निचोड़कर शायद रूह को भी गार कर लिया था। मुसीबत गंगौली के हिंदू आबादी पर भी आई, लेकिन मुसलमान काफी हद तक महफूज रहे। अब्बास मियां के कॉल के मुताबिक उन्हें मुस्लिम लीग ने बचा लिया था। रहा सैयद बाड़ा, तो दक्षिण पट्टी का शुमार डिप्टी अली हादिर की वजह से नमक हलालों में हुआ और फिर हकीम साहब ने 111 आदमी फौज में भर्ती करवाए थे और उनकी मदद से वॉर फंड में काफी रुपया गया था। दक्षिण पट्टी पर नजला जरूर गिरा होता, लेकिन एक तो अग्गू मियां और बशीर मियां और वजीर मियां का असर काम आ गया और हम्माद मियां ने मौके का फायदा उठाकर पुन्नन मियां के खिलाफ शहादत दे दी। तो ये सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से गंगौली जो है वो प्रशासनिक गड़बड़ियों के बावजूद भी उथल पुथल उसमें आने से बच गई। पुन्नन मियां जो सबके लिए सिरदर्दी बन चुके थे, चुनौती बन चुके थे प्रशासन के लिए, वे भी गिरफ्तार हो गए थे, जिसकी वजह से अंग्रेज अधिकारी जो हैं वो यहां के लोगों से खुश थे। चुनाचे मुमताज की शहादत के जुर्म में पुन्नन मियां गिरफ्तार कर लिए गए। तमाम बागियों की तरह उनको भी सजा हो गई। अग्गू मियां और वजीर मियां ने उनसे बहुत कहा, जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो जेल काटने से क्या फायदा, माफी मांग लो। मगर पुन्नन मियां की गैरत ने इसे गवारा न किया। बोले, ए भैया, हम बहुत गुनहगार हैं, माफी मांगने का है तो अल्लाह मियां से मांगेंगे, पर ई ससुरन से ना मांगेंगे। हाँ, चुनाचे पुन्नन मियां तो जेल चले गए, मगर कुलसुम कहां जाती। उसे जब मालूम हुआ कि हम्माद मियां ने पुन्नन मियां के खिलाफ गवाही दी है तो वह आंगन से निकल आई। वह नजफ की तरह मुंह करके खड़ी हो गई और बोली, हे मौला मुश्किल कुशा, तुम ही हमारी मुश्किल आसान करो। अपनी मुश्किलें मौला मुश्किल कुशा के सुपुर्द करके जब वे आवाज़ें बुलंद हम्माद मियां को कोसने लगी और उनके बदन में कीड़े पड़े, कब्र में अंधेरा रहे और उम्मे हबीबा कोई चमार निकाल ले जाए, यह आवाज सैफुनिया के जरिए नई माँ भी तक पहुंची और उन्होंने पुन्नन मियां और कुलसुम के ताल्लुकात और उसके बच्चों की वल्दियत और खास तौर से मगफिये की जवानी के बारे में इजहार ख्याल करना शुरू किया। तो औरतें आपस में लड़ते वक्त किस तरीके से गालियां देती थीं और एक दूसरे की पीढ़ियों तक को गालियां दे दिया करती थीं और लड़कियों के बारे में बोला करती थी कि ये किसी नीच जात वाले के साथ भाग जाए।
और फैसला सुना दिया कि चूंकि मगफिया मोहम्मद हसन से फंसी हुई है इसीलिए उसने रजिए को जहर देकर मार डाला है। तो पिछले एपिसोड में हमने ये सब भी जाना था कि किस तरीके से फुन्नन मियाँ की बड़ी लड़की रजिए जो है उसका इंतकाल हो जाता है। चूंकि फुन्नन मियाँ जात बाहर कर दिए गए थे इसलिए उनकी बेटी के मातम पर पुरसा देने के लिए भी कोई नहीं पहुंचता है। और का मालूम कुलसुम में फंसी हुई हो दामाद से। हाँ और का ऐसी औरतन के कौन ठीक दूठो भतार कर चुकी तीसरे को जोह रही। बहुत मुश्किल से कि बहुत मुमकिन है कि कुलसुम को नईमा बी की इन्हीं गालियों से कोई इशारा मिला हो, क्योंकि मुमताज की बरसी के तीसरे ही दिन उसने मौलवी बुलाकर 2 बोल पढ़वा दिए और मगफी और रजिए की 3 बच्चों की मां बन गई। मैं तो पहले ही कही रही हूं, नईमा बी ने रब्बन बी से कहा। बाकी अब खुदा ना करे मगफिया मरी हैं तब ई कुलसुम मियां मोहम्मद हुसैन के का ब्याह करी हैं। और मैं तो सुन रही कि मोहम्मद हुसैन बीबी को कलकत्ते हूं ना ले जा रहे। कुबरा ने कहा, ही रह के पुद्दन दुल्हन फुत्तू और पम्मू की देखभाल करी है। लियो, रब्बन बी ने अपनी इकलौती आंख नचाई। तुम्हारी यो बात काओ के लड़का ना हुई है। हुई है काहे ना, नईमा भी बोली। बाकी काने का हुई है, कोई कुछ कह दे तो जबान पकड़ी जाए। बाकी को ना मालूम कि जब से फुन्नन मियाँ सजा भई है झिंगुरिया का लड़का रोजे तक आवता है। खैर खबर मालूम करे 18 बरस 20 बरस का हुई है। तो मतलब अब कुलसुम जो अधेड़ उम्र की महिला हैं उनको बदनाम करने के लिए झिंगुरिया जो फुन्नन मियाँ का खैर ख्वाह था और खास आदमी या दायां हाथ माना जाता था, उसका बेटा जब इन लोगों की खैर खबर लेने आता है तो उससे ही कुलसुम का नाम जोड़ा जा रहा है। बात यही थी कि झिंगुरिया को तो सरकार ने फांसी दे दी थी, लेकिन उसका बेटा जो इत्तेफाक से उन दिनों गंगौली में नहीं था गिरफ्तार होने से बच गया था। उसे फुन्नन मियाँ और अपने बाप के ताल्लुकात का इल्म था, इसलिए वह रोज उनके घर आता कि कुलसुम यह ना महसूस करे कि फुन्नन मियाँ घर पर नहीं है। वह आता और दरवाजे पर उकड़ू बैठकर आवाज देता, हे दुल्हन मियाँ। यह आवाज सुनते ही रुकैये का लड़का दिलशाद हुसैन उर्फ दुल्हन लपक कर बाहर आता। कहा, मियाँ तुम्हार मुसलमानी का का हाल भाई। ये सुनते ही दुल्हन मजबूती से दामन को थाम लेता। उसकी मुसलमानी अभी तक नहीं हुई थी। रुकैये ने कोई मन्नत मांग रखी थी कि जब वह 12 साल का होगा तब उसकी मुसलमानी होगी। इस बीच में वह कई मुसलमानियों का हश्र देख चुका था, इसलिए खौफ ज़दा रहता था। अच्छा जाए दे भैया ना कटिप, जा भीतर जाके अपन नानी से पूछ आवा कि कौना कामता ना पाए। दुल्हन इसको गनीमत समझता झट से अंदर चला जाता, कुलसुम को छिकुरिया का पयाम देता और जो जवाब पाता उसमें बिना कोई तब्दीली किए छिकुरिया तक पहुंचा देता। जवाब पाने के बाद छिकुरिया थोड़ी देर तक वहीं बैठे बैठे जमीन पर या तो उसकी उंगलियों से टेढ़े मेढ़े निशान बनाता रहता या खैनी मलने लगता और चूना झाड़ने के बाद तंबाकू को निचले होंठ और दांतों के दरमियान रखकर पचापच थूकने में मशगूल हो जाता और कभी कभार हम्माद मियाँ के उस 2 मंजिला मकान को देखने लगता जो बनकर तैयार हो चुका था। उस मकान की कुर्सी जमीन से काफी ऊंची थी, लेकिन सामने वाले दालान में लोहे के ढले हुए जंगले लगे हुए थे और अमूमन गया अहिर इन्हीं जंगलों पर झुककर खड़ा रहता था। तो फुन्नन मियाँ के जाने के बाद उनका गैंग भी जो है वो बिखर गया था। झिंगुरिया जो उनका दायां हाथ माना जाता था और गया अहिर जो उनका खासम खास माना जाता था, इन लोगों को भी कामकाज मिलने में मुश्किल होने लगी फुन्नन मियाँ की गिरफ्तारी के बाद। और झिंगुरिया जो उनका दायां हाथ था उसको तो फांसी की सजा सुना दी गई थी। तो अब बाकी बचे हुए जो गैंग मेंबर्स थे उनको जहां भी काम मिल रहा था वो दूसरे लोगों के प्रति अपनी वफादारी व्यक्त कर रहे थे। तो ये सारी तब्दीलियां जो हैं प्रशासनिक गड़बड़ियों के बाद उठे विद्रोह के बाद का जिक्र है। छिकुरिया गया से कुछ नहीं कहता था, उसको गया से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन गया बहरहाल हम्माद मियाँ की नाक का बाल था और हम्माद मियाँ ने फुन्नन मियाँ के खिलाफ गवाही दी थी। दोनों गया अहिर और झिंगुरिया ये दोनों ही जो है फुन्नन मियाँ के दायां और बायां हुआ करते थे, लेकिन अब फुन्नन मियाँ के जाने के बाद उनके पास भी कोई चारा नहीं बचा था। इसलिए हम्माद मियाँ के किसी भी आदमी की तरफ से छिकुरिया का दिल साफ नहीं था। उसे बाप की फांसी पा जाने का ऐसा मलाल नहीं था, उसे तो एक दिन फांसी पानी ही थी और उसे यह भी मालूम नहीं था कि
कि उसका बाप किसी बड़े काम के सिलसिले में मारा गया है या शहीद हुआ है। उसे तो सिर्फ इतना मालूम था कि इमाम साहब शहीद हुए थे, चुनाचे उसके ख्याल में शहीद होने के लिए इमाम साहब होना जरूरी है। तो ये उस समय के हिंदुओं की समझ थी। झिंगुरिया जो हिंदू था, निचली जाति का, उसका बेटा छिकुरिया जो है वो, उसका इमाम साहब के ऊपर इतनी श्रद्धा थी कि इमाम साहब के अलावा किसी और को शहीद वह मान ही नहीं सकता था। उसे यह भी नहीं मालूम था कि उसका बाप को शहीदी के तौर पर देखा जाता है। चुनाचे उसके ख्याल में शहीद होने के लिए इमाम साहब होना जरूरी है, और उसे यह भी नहीं मालूम था कि उसका बाप चाहे जो कुछ रहा हो, इमाम साहब हरगिज नहीं था। खैर, यह बात तो मरते मरते खुद झिंगुरिया को नहीं मालूम हो सकी थी कि वह मर नहीं रहा है बल्कि शहीद हो रहा है। यह बात तो उसके मरने के बाद तय हुई कि वह मरा नहीं है बल्कि शहीद हुआ है। शहर में एक मास्टर साहब ने जब छिकुरिया को यह बताया कि उसका बाप वतन की राह में शहीद हुआ है, तो छिकुरिया ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। मास्टर साहब बहुत हैरान हुए। उन्होंने एक लंबी चौड़ी तकरीर भी की। तो अब देखिए कि इतिहास को किस तरह तोड़ मरोड़ के ये पढ़े लिखे ब्राह्मण जो हैं या मनुवादी जो हैं प्रस्तुत करते हैं। किस तरीके से एक मामूली फांसी को ये लोग शहादत बनाकर हिंदू मुसलमान को जुदा करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन गंगौली के परिप्रेक्ष्य में यदि आप या कॉन्टेक्स्ट में पूरी बात को समझें तो आप जानेंगे कि गंगौली में हिंदू मुसलमान जैसा कोई डिवीजन उस वक्त था ही नहीं। ध्यान से सुनिएगा इस पूरे डायलॉग्स को। लेकिन वह तकरीर छिकुरिया की समझ में नहीं आई और उसने सोचा कि मास्टर साहब ने कुछ तो कहना ही चाहिए। इसलिए वह बोला, ऐसा न मत कहें मास्टर साहब, इमाम साहब गुस्सा गेलन त उपद्रव हो जाई। कि इमाम साहब ने यदि सुन लिया कि उनके अलावा भी कोई और शहीद है तो वे नाराज हो जाएंगे और फिर ना जाने क्या कहर बरपाएंगे। इमाम साहब मास्टर साहब की पेशानी पर लगा हुआ चंदन का तिलक चीख उठा, इमाम साहब कौन? छिकुरिया को यह सुनकर सख्त हैरानी हुई। उसने सोचा कि मास्टर साहब भला लड़कों को क्या पढ़ाते होंगे जब उन्हें यह भी नहीं मालूम कि इमाम साहब कौन थे। इसलिए वह बोला, ई तो हम हूं का ना मालूम, बाकी इमाम साहब बड़े जब्बर होवन। 10 दिन की खातिर हिया आवेला, मार ताजिया उठेला, प्रसाद बटेला, लकड़ी का अखाड़ा जमेला। उसने मुहर्रम की सारी तफसीलात सुना डाली। अरे तू अमीर शहीद की संतान हो कि मुसलमान के इमाम साहब का बखान कर रही हो? तो एक अनपढ़ व्यक्ति जिसके मन में हिंदू मुसलमान का मैल नहीं है, उसके दिमाग में हिंदू मुसलमान का कीड़ा मास्टर साहब के जरिए जबरदस्ती ठुसाया जा रहा है। और ये मास्टर साहब हिंदू हैं, इस चीज को नोट डाउन कीजिएगा। हल्ला भैया करे का हम बुरबक हैं, इमाम साहब के मुसलमान ना कहे के चाहिए, ईता हम ही के भोग चढ़ावे देता, मियाँ लोग और इमाम साहब ओके स्वीकार करता। तो हिंदू मुसलमान दोनों ही लोग शिद्दत से इनका सजदा किया करते थे। दोनों को ही अटूट विश्वास था इमाम साहब के ऊपर। इसी तरीके से हिंदी साहित्य में आप कबीर को ले सकते हैं। कबीर ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों ही के आडंबरों पर बराबर की चोट करी। ऐसा उनके बारे में मशहूर है कि जब कबीर की मृत्यु हुई तो उनको लेकर फसाद खड़ा हो गया। हिंदुओं ने कहा कि हम इनका दाह संस्कार करेंगे और मुसलमानों ने कहा कि हम इनको दफनाएंगे। और ऐसी कहावत है कि जब लोगों ने उनकी लाश के ऊपर से कफन हटाया तो उनकी लाश की जगह फूल बिखरे मिले उन्हें, और आधे हिंदुओं ने ले लिए और आधे मुसलमानों ने ले लिए, और अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार उन्हें जो करना था उन्होंने किया। ऐसा कबीर साहब के लिए मशहूर है। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं जिनके दिल में हिंदू मुसलमान नहीं होता, लेकिन मौका परस्त लोग जो हैं डिविजन्स पैदा करते हैं। और सुनिए आगे का हाले बयान। मास्टर साहब ने उसे लाख लाख समझाया कि इमाम साहब पक्के मुसलमान थे, लेकिन वह जानता था कि इमाम साहब मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान तो मौलवी बेदार हैं जो हिंदुओं का छुआ नहीं खाते। मुसलमान तो हकीम अली कबीर हैं जो बात बात पर दरवाजे के हौज में
अपने को पाक रखने के लिए नहाते हैं। मास्टर साहब झल्ला गए। उन्होंने मुसलमान को बड़ी गालियां दी। बोले कि इन मलेच्छों ने तो भारतवर्ष को तहस नहस कर दिया, मंदिरों को तोड़ तोड़कर मस्जिदें बनवा ली, और इन पापियों ने, छुकुरिया ने यह बात भी नहीं मानी क्योंकि गंगौली में तो ऐसा हुआ ही नहीं था। मियाँ लोग दशहरे का चंदा देते थे और मठ के बाबा को जहीर मियाँ ने 5 बीघे की माफी दे रखी थी। तो मुसलमान लोगों ने मंदिर मठ बनाने के लिए बहुत बहुत जमीनें जो हैं मुस्लिम शासकों ने दान में भी दी। उसका जिक्र ये लोग कभी नहीं करते इतिहास में, जबकि इन्हें मालूम है कैसा हुआ है। मगर मास्टर साहब ने इतिहास भी पढ़ रखा था। बोले औरंगजेब बादशाह 1-2 मंदिर को भ्रष्ट के ही है करना, हम औरंगजेब के ना जानीला, छिकुरिया ने कहा। बाकी हम जहीर मियाँ और कबीर मियाँ और फुस्सू मियाँ और अनवारुल हसन राकी के जानीला, हम ना मानब आपकी बात। और जेकर आप नाम लेत बाणी ऊ साल हुई कौनो बदमाश, जमीरन के जुलूस के हम ना कहत बाणी। बाकी जे के पास जमींदारी हुई है ओह जुलुम जरूर करी के पड़ी, ना करी तो जमींदारी ना चली। ओहरे मियाँ हूँ जलीम लोग जमींदारे होवन, और ई जौन पाकिस्तान बनवा रहे हैं सब आकिस्तान पाकिस्तान हमना जनते ही। बाकी जो कोई पाकिस्तान कौन बुरी चीज बाए तब मत बने दे हैं। हम छाती ठोंक के कहत बाड़ी कि पीछे हट जाई तो आपन बाप को ना कहलाई। कि मतलब अगर पाकिस्तान इतनी बुरी चीज है तो हम वादा करते हैं कि हम इसको बनने नहीं देंगे। लेकिन मास्टर साहब चल कहां सकते थे, उन्हें तो उन मंदिरों की ईंटें गिननी थी जिन्हें उनके ख्याल से मुसलमानों ने तबाह किया था, और उन्हें तो इसका हिसाब लगाना था कि मुगलों और पठानों ने हिंदुस्तानी तहजीब के बदन पर कितने दाग लगाए हैं। ये ताजमहल, ये सीकरी, ये आसिफुद्दौला का इमाम बाड़ा, ये ख्याल गायकी, ये कमली आमों के लहलाते हुए बाग, वाकई मुसलमानों ने हिंदुस्तानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। इसलिए मास्टर साहब मुसलमानों का आला आमाल नामा बता रहे थे। हम कौन महापुरुष ना हई, किसान हई, हम आकिस्तान पाकिस्तान ना जानिला, खेती बाड़ी की बात समझ ला। हम तो ई देखत बाड़ी कि बारिकपुर के ठाकुरों साहब जुल्म करीम में गंगौली के मियाँ लोगन से कम ना होवन। कहीं तो लिटा दिहिल जाए ठाकुर साहिब के, वह मुसलमान जनात बाणी। तो अब ये कितना दिलचस्प है, एक अनपढ़ व्यक्ति है और अपनी आंखों देखा आया जो हालात है वो बयां कर रहा है कि हिंदू मुसलमान क्या होता है। मुसलमान लोग यदि जुल्म करते हैं तो हम देखते हैं कि हिंदू ठाकुर उससे भी ज्यादा मुसलमान जुल्म करते हैं। मास्टर साहब ने आखिरी वार किया, अरे जिंगरी के कौन था फांसी न दिहन फुन्नन मियां। देखे मास्टर साहब, फुन्नन मियां के कछु ना कहे, बाकी रहेल फांसी की बात तो अभय ने आप कहत रहेल कि बाबू के शहीदी समझा के चाहिए। तो अब ई बताएं कि हम बापू को का समझें। जहां फुन्नन मियां का पसीना गिरी ना वहां समूचे भरटोला मर ना जाए पढ़ाएं। तो ये उनका माइंडसेट था। मास्टर साहब समझा समझा के थक गए और आखिर में उन्होंने हिंदू मुसलमान का दांव फेंका कि फुन्नन मियां मुसलमान थे इसलिए उन्होंने तुम्हारे बाप हिंदू को जो है फांसी चढ़वा दी। और यहां पर भी छिकुरिया मानने को तैयार नहीं कि फुन्नन मियां इतने बढ़िया जमींदार थे कि उनके एक इशारे पर पूरा भरटोला जो निम्न जाति का हिंदू होता है वो मरने मारने को तैयार हो सकता है। और मास्टर साहब फजूल की बात कर रहे हैं। वह शहर से बहुत मायूस लौटा। अब तक तो उसका जी चाहता था कि वह अपने बेटे को पढ़ाएगा, गांव के स्कूल में नहीं, शहर के स्कूल में जहां लड़के कुर्सियों पर बैठते हैं। मगर मास्टर साहब से बात करके उसका दिल खट्टा हो गया। क्या शहर के स्कूल में यही अंट शंट पढ़ाया जाता है? इसको यदि आप आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ जोड़कर देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी की नीयत भी आप बखूबी समझ पाएंगे। उस दिन वही पीपल के नीचे विराजमान शिवाजी के सामने देर तक बैठा बैठा उनसे पूछता रहा कि मास्टर साहब की ये झूठी सच्ची बातें किसने बताई हैं। लेकिन दूसरे दिन जब वे हसबे मामूल फुन्नन मियां के यहां गया तो उसने फिर हमेशा की तरह उसी प्यार भरे लहजे से आवाज दी, हे दुल्हन मियां।
तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। बाकी आप लोग अपना चिंतन मनन जारी रखिएगा और कमेंट सेक्शन में आपके वैल्यूएबल कमेंट्स मुझ तक पहुंचाना मत भूलिएगा। चिंतन मनन जारी रखिएगा। इसी चिंतन मनन के साथ मैं आपको छोड़े जाती हूं और अगले एपिसोड में फिर मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय भीम।